वह लोग अब मांग कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव तुरंत कराया जाए और पिछले चुनाव को रद्द किया जाए। उन लोगों को जो हार चुके चुनाव और उनको मनोनीत सीट से भेजा जाता है, यह संविधान की कितनी बड़ी अवहेलना है। लोकतंत्र की हत्या का मामला है। पचपौनिया जातियों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, महिलाओं के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इनका वोट नीतीश कुमार को ही मिलता है। हुए हैं, पर किन परिस्थितियों में इतनी हड़बड़ी हुई? क्योंकि इसमें रीट याचिकाएं दायर हो गई थी कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही आरक्षण दिया जाए। आज पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल जी और न्यायमूर्ति संजय कुमार के खंडपीठ ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जो फैसला दिया है, उसके बाद यह स्पष्ट है कि जो पिछड़े और अति पिछड़े सीट को आरक्षित किया गया था, वो या तो ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षित किया जाए, अन्यथा उसे जनरल कैटेगरी में उसका चुनाव होगा। कहने का मतलब है कि हर हाल में यह चुनाव रद्द माना जा रहा है। लेकिन ये किस कारण से माना जा रहा है? तो वो कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें ये कहा था कि जो आप आरक्षण देते हैं उसके लिए ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, एक आयोग का गठन किया जाए। आयोग ये बताएगी, ये जानकारी लेगी कि आखिर उनके पिछड़ेपन का कारण क्या है, सामान्य जातियों के परिप्रेक्ष्य में उनकी संख्या क्या है और उसी समानुपात में उन्हें आरक्षण दिया जाए। तो ये मामला जो है, इसको लेकर एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि पिछले दिनों जो पंचायती राज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में संपन्न हुआ था, उसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था। और वहाँ भी अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया गया था। तो उस स्थिति में उसकी भी वैधता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रही है। तो क्या इस पर भी कोई मामला आएगा, वो भी रद्द होगा? इस तरह की बातें भी आ रही हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी, जो इन बिंदुओं पर की जानकारी रखते हैं और गहरी नज़र बनाए हुए हैं। और साथ में हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया। डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया भी पंचायती राज के जानकार हैं, पहले मेयर रह चुके हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस का क्या असर होने जा रहा है? ये जो आज आया है निर्णय, इसका असर पंचायत चुनाव पर क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट के आज के निर्णय के बाद बिहार के गांव में यह सुगबुगी शुरू हो गई है कि जब नगर निकायों में रिजर्वेशन में सुधार की गुंजाइश हो रही है, आदेश हुआ है हाई कोर्ट का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसका अनुपालन बिहार स्टेट चुनाव आयोग ने नहीं किया था। तो इसी तरह पिछले साल 2021 में ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये ट्रिपल टेस्ट का, और 2021 के अक्टूबर तक सभी बिहार के पंचायतों में, प्रखंडों में और जिला परिषदों में चुनाव संपन्न हुआ और उसमें भी इसकी अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई थी। यानी बिहार में 45,000 गांव हैं और पंचायतों की संख्या 8,000 से ज़्यादा है। प्रखंड 534 के करीब में है और 38 जिला परिषदों का यहाँ गठन हुआ है, जिसमें सभी में चुनाव संपन्न हुए हैं। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी जो संख्या है, तो इसमें लाखों लोग चुनाव लड़े हैं। लेकिन जिनके लिए रिजर्वेशन किया गया था, पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन किया गया था, उनको इसका लाभ नहीं मिला है। इससे स्पष्ट हो रहा है, उसकी अनदेखी की गई है। नौकरी में, पढ़ाई में, अन्य चीज़ों में जो हमारे संविधान में रिजर्वेशन है, वह रिजर्वेशन इससे जुदा है। यह 342(1) है। इसमें यह पिछड़ी जातियों के लिए पॉलिटिकल पद पर, यानी इनके प्रतिनिधित्व करने के लिए यह रिजर्वेशन किया गया है।
तो इसमें यह देखना है टेस्ट में कि पिछड़ी जातियों में कौन ऐसी उपेक्षित जातियां हैं जो आज तक राजनीतिक पदों से वंचित हैं, है ना, उनको सहभागिता नहीं मिली नहीं मिली है। तो इसलिए इस रिजर्वेशन में उनको इस पद पर लड़ाया जाए। लेकिन हुआ है उल्टा, पिछड़ी जातियों में तथाकथित जो अग्रणी हैं उन लोगों ने इसका भरपूर 100% लाभ लिया है और उनकी संख्या आपके हर इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो पिछड़ी जातियाँ जिनकी संख्या 200 से ज़्यादा है, उनके कोई प्रतिनिधि किसी भी ब्लॉक में, पंचायत में, जिला परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वो अपेक्षित पड़े रहते हैं, वो सिर्फ वोट देने का काम करते हैं। और पिछड़े में जो अग्रणी जातियां हैं वह इनको जानबूझ करके दबाती हैं। तो समझे ना, केदार बाबू जो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति थे और प्रसिद्ध विद्वान अर्थशास्त्री थे एशिया के, केदार बाबू ने आज से 20 साल पहले जब मंडल आयोग की बात हो रही थी, उस समय यह संदेह जाहिर किया था कि पिछड़े जातियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े जातियों को उसका लाभ पहुंचने नहीं देगी और उसका सभी लाभ वह खुद लेगी। वह बात आज सामने आ रही है, समझे ना। यह एक राजनीतिक मामला हो गया है। यह रिजर्वेशन बिल्कुल पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है और उन वंचितों को जगह देने की ज़रूरत है जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, जिसने किसी इंस्टीट्यूशन का मुंह आज तक देखा नहीं है। राजनीति की जो बातें बिहार में हो रही हैं पिछड़ी जातियों को लेकर के, जो बहुत ऊंचे स्वर में बात किया जाता है, बताया जाता है कि नीतीश कुमार जो है सो ये पचपौनिया जातियों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, महिलाओं के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इनका वोट नीतीश कुमार को ही मिलता है, ऐसा बताया जाता है ना। तो सवाल यह है कि वो जो जातियां हैं उनको आप पचपौनिया कहते हैं इसलिए कि उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, वो बलवान धनवान नहीं है, उनमें शिक्षा अभी बहुत ऊपर नहीं आया है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो इस हाई कोर्ट के जजमेंट का पिछड़ी जातियों में जो अत्यंत लोग जो वंचित हैं, जिनको राजनीतिक पदों से वंचित रखा गया है, उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया है और उनका मांग है कि जो पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला परिषदों में जितने लोग भी मुखिया, वार्ड मेंबर्स, चेयरमैन चुने गए हैं, उसमें इन लोगों को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इन लोगों का चेहरा वहाँ कहीं नहीं है, इनकी बात को उठाने वाला कोई नहीं है। तो आज हाई कोर्ट ने इतना बड़ा रिलीफ इनको दिया, एक तोहफा दिया कि इनको वह जगह दिया जाए। वह लोग अब मांग कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव तुरंत कराया जाए और पिछले चुनाव को रद्द किया जाए। मतलब कि ये जो डिसीजन आया है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट होता है इससे, वो ये कि जो आम आदमी रिजर्वेशन को लेकर जो समझदारी रखते हैं ये उससे अलग है। आम रिजर्वेशन जो होता है नौकरी के लिए और तमाम योजनाओं के लिए होता है, जबकि ये केवल और केवल राजनीतिक पदों में सहभागिता को लेकर इस रिजर्वेशन का मामला है। इस पर डॉक्टर शंभू सिकारिया जी, हम जानना चाहेंगे कि इस पर क्या सोचते हैं आप, क्या प्रभाव पड़ेगा? एक लंबी अवधि से यह मामला चला आ रहा है कि बहुत सी जातियां राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित हैं, जिनसे उनके वंचित समाज का विकास रुका हुआ है। इस मार्च 21 के जजमेंट के पहले भी एक लंबी अवधि से लड़ाई चलती आ रही थी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ट्रिपल टेस्ट का निर्णय लिया कि एक विशेष आयोग का गठन कर उन वंचित जातियों को आरक्षण दिया जाए जो वंचित जातियां अपने विकास को आगे कर सकें। परंतु राज्यसभा और विधान परिषद को लीजिए, राज्यसभा विधान परिषद की मनोनीत सीटें वो हर कैटेगरीज के अलग अलग लोगों के लिए है। पर अभी तक यही देखा जा रहा है कि संविधान के नियम का दुरुपयोग कर उस पर मन चाहे लोगों को, हारे हुए उन लोगों को जो हार चुके चुनाव और उनको मनोनीत सीट से भेजा जाता है,
यह संविधान की कितनी बड़ी अवहेलना है, लोकतंत्र की यह हत्या का मामला है। उसी तरह ये राजनेता जो देख रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट अगर हम लागू करते हैं तो बहुत सी जातियां इसमें छट जाएंगी और वंचित जातियां इसके अंतर्गत लाभ लेंगी। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक दल, वहाँ के बैठे मुखिया नहीं चाहते हैं कि ट्रिपल टेस्ट के लिए विशेष आयोग का गठन हो, परंतु अब जनता की आवाज़ उठ चुकी है। मार्च बताइए, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय है? जब दो जगह के महाराष्ट्र और एमपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, तो मार्च 21 के बाद पंचायत चुनाव को बिना ट्रिपल टेस्ट किए हुए आरक्षण कैसे दे दिया गया? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद ताबड़तोड़ में नगर निकाय चुनाव कराने शुरू हो गए। उसमें कुछ जगह अभी परिसीमन का कार्य चल रहा है, उस नाते उसको छोड़ दिया गया 27 जगह को, जबकि पूरे बिहार में एक साथ नगर निकाय चुनाव होना था। सब की अवधि एक साथ खत्म हुई है, सब जगह एक साथ प्रशासक बहाल हुए हैं। पर किन परिस्थितियों में इतनी हड़बड़ी हुई? चूंकि इसमें रीट याचिकाएं दायर हो गई थी कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही आरक्षण दिया जाए, पर ताबड़तोड़ करके गलत तरीके से मतलब जो है सो न्याय में फजीहत कराई गई। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको खोलना उचित नहीं है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था भी हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। इस न्याय के पद मतलब जिस तरह पंचायत का चुनाव यूं ही हो गया, उसी तरह सोचा गया कि इसको भी निकाल लिया जाए। क्योंकि आपने एक चीज़ और देखा होगा, इस चुनाव में इतनी हड़बड़ी क्यों आई? अभी दशहरा, दीपावली, बताइए धनतेरस के दिन रिजल्ट होगा। आप बताइए पितरपक्ष में श्राद्ध था, उस दिन नॉमिनेशन में हम थे। क्यों भाई? अगर किसी को पितृ श्राद्ध करना है, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, ये सुविधा वो सुविधा, तो वो वंचित हो गया चुनाव से। तो इसी प्रकार अब पंचायत चुनाव की स्थिति यह है कि इसके बाद जो पंचायत चुनाव हुए हैं उनमें जो वंचित लोग रह गए हैं, जिनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी है, तो वह चुनाव भी सरकार तो नहीं करेगी, पर न्यायालय के माध्यम से रद्द करने की लोग कार्रवाई करेंगे। यह इसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो करोड़ों करोड़ का खर्च जो सरकारी स्तर पर हुआ, जो निजी स्तर पर जो प्रत्याशी थे उन्होंने किया, ये सारा कुछ फिर पानी में एक बार चला जाएगा। और उसके पीछे जिम्मेवार कौन? तो जिम्मेवार जो वो लोग जो पद पर बैठे हुए हैं और उच्च न्यायालय के का जो आदेश था उसकी अवहेलना करके उन लोगों ने अपने हिसाब से ये सारी कार्रवाई की। तो बस आज इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। अगर आप चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।